कभी संघ के सरसंघ चालक रहे गुरु गोलवलकर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर इंदौर में एफआईआर की गई है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की। उन पर इंदौर में गुरु गोलवलकर पर एक ट्वीट की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह दरअसल हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को फॉलो करते हैं जिसमें कहा गया है कि राह पकड़ तू एक चला चल। उन्होंने जो राह पकड़ रखी है वो है संघ परिवार की खिलाफत करना, और वे इसका कोई मौका छोड़ते नहीं हैं और कठोर से कठोर शब्दों में वह संघ परिवार की आलोचना करते हैं। लेकिन इस बार शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किसी मैसेज को उन्होंने हो सकता है गलती से ट्वीट कर दिया हो, जिस वजह से यह मुसीबत उनके सर पे आन पड़ी है। उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दर्ज किया गया है। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी संघ परिवार की लाइन में एक और लाइन जोड़ दी थी, हिंदू टेररिज्म की, और यह बात उनको अनेक बार नुकसान भी पहुंचा चुकी है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि शायद उन्होंने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है और वे किसी भी तरह से कांग्रेस को सत्ता में आने देना नहीं चाहते। ये हालांकि अतिशयोक्ति नजर आती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, इसलिए दिग्विजय सिंह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। आला कमान ने उन्हें उन इलाकों का दौरा करने का जिम्मा दिया है जहां पर कांग्रेस लगातार हारती रही है, और ये काम वे बखूबी कर भी रहे हैं। उन्हें कमलनाथ के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय सिंह ही अकेले ऐसे नेता बचे हैं जिनके प्रत्येक जिले में फॉलोअर्स मौजूद हैं, और अच्छे खासे फॉलोअर्स। ये उनके कार्यकर्ता गांव से लेकर शहर तक, जिले स्तर तक फैले हुए हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह का मुकाबला फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी कांग्रेस के नेता के करना उनके बस की बात नहीं है। कमलनाथ भी न चाहते हुए भी दिग्विजय सिंह का साथ नहीं छोड़ सकते, जबकि कहा यह जा रहा है कि पिछली सरकार बनने के बाद जब वो सरकार गिरी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते, तो उसमें शायद दिग्विजय सिंह का इस बात का हाथ था कि उन्होंने कमलनाथ जी को आश्वासन दिया था कि आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई विधायक नहीं जाएगा। कमलनाथ ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया, जिसका नतीजन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बीच में ही गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मंत्री बन गए, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कुछ जानकार ऐसा कहते हैं कि दूरियां बढ़ गई, लेकिन चुनावी मजबूरियों के चलते ये दूरियां पाट दी गई हैं, और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे टिकट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर बांटेंगे, ऐसा तय किया गया है। दिग्विजय सिंह कथित हिंदुत्ववाद की खिलाफत जरूर करते हैं, लेकिन वे खुद को हर बार सनातनी घोषित करने से बाज नहीं आते और लगातार मंदिरों का भी दर्शन या दौरा करते रहते हैं। अपनी इसी खराब हो गई छवि की वजह से भोपाल का वे चुनाव पिछली लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर से बुरी तरह हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। आज भी वे उसी लाइन पर कायम हैं। गुरु गोलवलकर के खिलाफ जो टिप्पणी उन्होंने ट्वीट की, दरअसल वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है, जिसमें यह कहा गया है कि गुरु गोलवलकर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ थे। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इससे तो अंग्रेज सरकार ही बेहतर है। शायद ऐसी टिप्पणी गुरु गोलवलकर ने नहीं की होगी, तभी उनके खिलाफ इंदौर में तुकोगंज थाने में एक वकील ने एफआईआर करा दी है। दिग्विजय सिंह का महत्व कांग्रेस में किसी भी एंगल से कम होता नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में तो उनका महत्व या उनकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए फिलहाल उनके किसी भी तरह से कोई टिप्पणी करने या न करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे उससे भाजपा को नुकसान हो या फायदा। कांग्रेस में फिलहाल उनकी कद का कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस एफआईआर से या मानहानि के इस प्रकरण से दिग्विजय सिंह किस तरह से बाहर आते हैं। सहज सियासत में आज इतने ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगले मुद्दे तक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।